हेलो, आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लिक ग्रुप। तो बच्चों ये साइक्लिक ग्रुप होता क्या है? सबसे पहले बच्चों यहाँ पर जो ये ग्रुप नेम है, जो ये वर्ड है, इससे हमें ये चलना पता कि जो हमने बात करनी है वो ग्रुप के बारे में हमने बात करनी है। और बच्चों जो ग्रुप के बारे में हमने बात करनी है उसके साइकिल के बारे में बात करनी है। वो जो साइकिल क्या होता है? एक चक्र होता है कि जैसे रिपीटेड जो चीजें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? साइकिल। तो सबसे पहले बच्चों आपने गौर करना है कि इसका मीनिंग क्या है। साइक्लिक ग्रुप मतलब कि ग्रुप का एक साइकिल चल रहा है। और जो बच्चों ग्रुप होता है वो बनता है एक सेट से। और सेट्स के अंदर बच्चों क्या होते हैं? हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं। तो बच्चों ये जो साइकिल है इसको हमने देखना है कि ये क्या है। ठीक है, जो साइकिल है रिपीटेड साइकिल, जैसे कि बच्चों यहाँ पर रेन होती है हमारे अर्थ के ऊपर, और फिर उसके बाद और जो सूरज की जो रोशनी होती है, हीट से जो वेपर्स बनते हैं, फिर दोबारा वो क्लाउड की फॉर्म में तब्दील हो जाता है। और क्लाउड के बाद दोबारा वो अगेन रेन होती है, फिर बच्चों वो क्लाउड बन रहा है, फिर अगेन रेन हो रही है। तो ये इसको हम बोलते हैं साइकिल चल। तो बच्चों यहाँ पर भी ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, जैसे कि जब वो सेट था जो उसके एलिमेंट्स थे, उनके दरमियान बच्चों एक साइकिल है, एक रिपीटेड साइकिल है, एक ऑर्डर है। तो बच्चों उस टाइप के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक ग्रुप। तो देखिए बच्चों इसकी सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो हम यहां लिखते हैं। तो देखिए बच्चों डेफिनेशन। तो बच्चा लिखेंगे ए ग्रुप जी, ए ग्रुप कैपिटल जी इज कॉल्ड ए साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप if there exist। तो बच्चों देयर एग्जिस्ट का जो साइन है हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं। ई टाइप का ही होता है, ये ई नहीं होता। ठीक है, ई टाइप का बच्चों ही होता है, इसको हम देयर एग्जिस्ट बोलते हैं इन द मैथमेटिक्स। इफ देयर एग्जिस्ट, आई एम सॉरी, ये कुछ इस डायरेक्शन में बच्चों होता है। इफ देयर एग्जिस्ट, ये मतलब जो ई होता है इसकी डायरेक्शन थोड़ी बच्चों उल्टी होती है, इस टाइप बच्चों ये होता है साइन। इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है बच्चों, एक एलिमेंट है जो कि जी से बिलोंग कर रहा है। एंड सच दैट and such that each element of G, each element of G can be written as, can be written as integral power of A, integral power of A element. Okay, that is if B belongs to G, then then there exists A belongs to G such that such that such that B this is equal to A raised to power n. Okay, B this is equal to A raised to power n for some integer n. Okay, then therefore, okay, A is called a generator of G, a generator of capital G group। तो बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर बच्चों हमारे पास एक ग्रुप है जी, ठीक है बच्चों, हमारे पास एक ग्रुप है जी, और इसके ऊपर बच्चों हमने मतलब कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लगाया तभी बच्चों एक ग्रुप बनेगा, तो मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया। और बच्चों जो ये जी ग्रुप बना है ये एक सेट से बना है जिसके अंदर कुछ फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट बच्चों एलिमेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया बच्चों कि
यहाँ पर अगर कोई एक एलिमेंट ए है वो जी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है बच्चों, इसके अंदर कोई एक एलिमेंट है ए, ठीक है, वो बच्चों जी से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि जी का एक एलिमेंट है, such that each element of G can be written as integral power of A। तो बच्चों जो बाकी के जो एलिमेंट्स है जी के, मतलब जो यहाँ पर बच्चों जो एलिमेंट्स होंगे उनको लिखने के लिए बच्चों हमें एक फॉर्मूला करना पड़ेगा। बच्चों जो वो हमारा फॉर्मूला है वो कैसा है देखें। मैं बच्चों जो बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो यहाँ बच्चों हमारे पास एलिमेंट्स होंगे, इसको बच्चों मैं बी मान लेता हूं। और अगर बच्चों इसको मैं बी मारूंगा तो ये बन जाएगा बी1। अगला जो बच्चों एलिमेंट्स होगा वो होगा बी2 और बी3। अगर बच्चों मैं साफ साफ करके इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखता हूं, देखें, एक बच्चों ए एलिमेंट हमने मान लिया कि वो जी से बिलोंग कर रहा है, और जो बच्चों बाकी के एलिमेंट्स है उसको मान लेते हैं बी1 है, बी2 है, बी3 है और चलो बी4 है। ये हमने बच्चों एक फाइनाइट सेट मान लिया कि जी एक फाइनाइट सेट। तो बच्चों ये जो बी1 बी2 बी3 बी4 है इसको सिर्फ बच्चों हम बी एलिमेंट्स कह सकते हैं, मतलब कि ये बी के पार्ट है। इन बी1 से लेके बी4 तक जितने भी बच्चों एलिमेंट्स इसको हमने बी कह दिया। तो यहां पर ये बोला गया है कि अगर ए एक एलिमेंट है जो कि जी से बिलोंग कर रहा है, और उसी वक्त जो बच्चों बी के जो बाकी जी के जो बच्चों बाकी एलिमेंट्स है बी1 से लेके बी4 तक, वो बच्चों अगर हम लिखना चाहे तो वो बच्चों क्या होंगे, बी दिस इज इक्वल टू ए का पावर होंगे, ठीक है, इंटेग्रल पावर होंगे। ये जो बच्चों एन है ये इंटीजर है। तो बच्चों इंटीजर कौन से नंबर होते हैं, जैसे कि ये बच्चों हमारी एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन के बीच में यहाँ पर सेंटर में जीरो है। सेंटर में जीरो के बच्चों राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव नंबर जैसे कि 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों, प्लस इन्फिनिटी। और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है नेगेटिव नंबर जैसे कि -1 -2 अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये इंटीजर्स होते हैं। तो जो ये बच्चों एन है जो पावर में ये इंटीजर्स है, मतलब ये नेगेटिव या फिर नंबर पॉजिटिव या फिर जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमें ये बोला गया। अगर बच्चों मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखना चाहूं, अगर बच्चों मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो मैं देखो यहाँ पर एग्जाम्पल बच्चों लिख सकता हूं, एक रफ बना के यहाँ पर बच्चों में, ठीक है। तो ये मैंने लाइन लगा दी, यहाँ पर बच्चों मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो देखिए बच्चों एग्जाम्पल ऐसे लिखूंगा मैं कि जी हमारे पास है, जी दिस इज इक्वल टू, और इसके लिए बच्चा एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं 2, ठीक है। और फिर बच्चों एलिमेंट्स लिख लेते हैं 4, फिर बच्चों 8 लिख लेते हैं, और फिर 16 और फिर बच्चों 32, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमारा ए जो एलिमेंट है वो 2 है, बाकी जो बच्चों एलिमेंट्स है वो b1 b2 b3 b4। तो अगर बच्चों मुझे b1 बनाना है b1, तो बच्चों b1 क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर बच्चों a की पावर 2 हो, तो बच्चों a हमारा कितना है, a को बच्चों ने क्या बोला है कि ये हमारा a है जो कि 2 है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 बच्चों हमारा क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू 4। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 4 आ गया। अगर बच्चों मुझे b2 चाहिए, ठीक है, अगर बच्चों मुझे b2 चाहिए तो a की पावर बच्चों 3 बनेगा, मतलब कि 2 की पावर 3, तो बच्चों 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो बच्चों यहाँ पर 8 आया, और बच्चों जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो a है। अगर बच्चों मुझे b की पावर 3 चाहिए, ठीक है, तो बच्चों वो हमारा क्या बनेगा, a की पावर 3 दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 3 दिस इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, b की पावर 3 तो वही बनेगा a की पावर 4 दिस इज, क्योंकि 3 हम ऊपर ले चुके हैं, 2 की पावर 4 दिस इज इक्वल टू 16। तो बच्चों जो बाकी जो एलिमेंट्स है वो हमारे, अगर हम 2 की पावर बच्चों 5 पुट करते हैं तो बच्चों 32 आ जाए। तो यहाँ पर ये एलिमेंट है कि एक एलिमेंट यहाँ पर फिक्स्ड हमने कर लिया जैसे कि a, और जो बाकी जो एलिमेंट्स है वो हम a की हेल्प से बना सकते हैं। तो उस केस में हम क्या सकते हैं, देखिए यहाँ पर बच्चों में एक बार आपको ये जो डेफिनेशन ये बच्चों बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक ग्रुप G इज कॉल्ड अ साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। ग्रुप G को बच्चों हम साइक्लिक ग्रुप कहेंगे, तब कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट A बिलोंग टू G, मतलब यहाँ पर एक A एलिमेंट जैसे कि बच्चों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये एग्जिस्ट करे, such that each element of G can be written as the integral power of A। तो यहाँ पर जो बच्चों बाकी के जो बच्चों एलिमेंट्स है, मतलब बोला ना कि अदर एलिमेंट्स, जो बाकी के बच्चों जो एलिमेंट्स है, ईच एलिमेंट मतलब इसको छोड़ के बाकी के जो बच्चों हमारे पास जो एलिमेंट है, अगर बच्चों हम फर्स्ट एलिमेंट की बात करें, अगर हम यहाँ पर ऐसे हमने इसको b1 माना है, अगर ये भी देखें तो बच्चों ये कैसे बना है, अगर हम ये करें कि a की पावर 0, ठीक है। तो a की पावर जो मतलब क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास ये फर्स्ट एलिमेंट आया, लेकिन इसको चलो हम फिक्स कर लेते हैं
कि ए हमारा एक फिक्स्ड एलिमेंट है, तब इन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर एक एग्जिस्ट करेगा एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिटन एज द इंटीग्रल पावर ऑफ ए। तो जो बाकी के जो बच्चों एलिमेंट्स है वो वो हम इस ए एलिमेंट की हेल्प से बना सकते हैं इंटीग्रल पावर, मतलब ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4। अगर बच्चों ए की पावर 1 हुआ तो बच्चों 2 की पावर 1 मतलब 2 ही बनेगा, बात तो बच्चों वही है। ठीक है, ईच एलिमेंट दैट इज इफ बी बिलोंग्स टू जी जी। तो बच्चों इसको थोड़ा हमने यहाँ पर डिटेल में लिखा है कि अगर देखें ये जो मैंने यहाँ तक बच्चों जो मैंने थ्योरी फॉर्म में लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि जो लाइन है हमारे पास इफ से लेके देखें जो ये इफ है, तो यहां से लेके बच्चों जो मैंने यहां तक लिखा है इसको बच्चों मैंने यहाँ पर अगेन काफी एक्सप्लेनेशन की वाली फॉर्म में लिख दिया है कि इफ बी बिलोंग्स टू जी, कि बी भी बच्चों कोई एलिमेंट है वो जी से बिलोंग करे। तो बच्चों बी में यहां से लेके यहां तक एलिमेंट आ रहे हैं, हमने 4 ले लिया एलिमेंट, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं आपके मुताबिक जो आपने जिस टाइप का भी बच्चों सेट लेना है। तो यहाँ पर 4 से लेके जो 32 तक जो हमने एलिमेंट्स लिए वो बच्चों बी के अंदर फोल्ड कर रहे हैं फॉर सम इंटीजर एन। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या लिखा है सच दैट बी दिस इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन। जो बी को हम ए की हेल्प से बना सकते हैं उसका जो इंटीग्रल पावर है, और ए इज कॉल्ड द जनरेटर ऑफ जी। उस केस में क्या है बच्चों, ए को हम क्या बोलेंगे जनरेटर, मतलब कि वो जी के एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा है, मतलब जी के जो जितनी भी एलिमेंट्स है वो ए की हेल्प से जनरेट हो। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। आपने बच्चों जो ये डेफिनेशन है बच्चों यहीं तक आपने करनी, ये बच्चों रफ वर्क था। ठीक है हमारा, अब बच्चों हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अलावा हमने इसके अंदर क्या करना है। तो बच्चों यहाँ पर एक नोट है, ठीक है, उस नोट को बच्चों गौर करना। नोट बच्चों क्या कह रहा है हमें, नोट ओके। तो यहां पर बच्चों में बोला गया है कि इफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप, ये बच्चों ये फर्स्ट नोट है हमारा कि इफ जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, जनरेटेड बाय ए। जैसे कि बच्चों हमने पीछे किया कि ए क्या है, जी का जनरेटर है, तो लिखेंगे जनरेटेड बाय ए, की जो जी बच्चों साइक्लिक ग्रुप है वो ए की हेल्प से बन रहा है। देन इट कैन बी रिटन एज, तो बच्चों जी को हम लिख सकते हैं इट कैन बी रिटन एज। तो बच्चों आपको पता है ना जो ग्रुप हम लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं, हम ऐसे बच्चों ब्रेसेस यूज करते हैं ये वाली ग्रुप के लिए। ठीक है, यहाँ पर बच्चों इसका ऑपरेशन होता है, लेकिन बच्चों यहाँ ऑपरेशन हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हमने एक के एलिमेंट की फॉर्म में लिखना है। तो देन इट कैन बी रिटन एज जी दिस इज इक्वल टू ए, बच्चों हमारा क्या है इसका जनरेटर है। तो बच्चों अब यहाँ पर जो आप डाल के कॉमा यहाँ पे ऑपरेशन में लिख सकते हो, लेकिन ऑपरेशन अभी हमें मतलब अभी हमें नहीं पता कि हम कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एडिशन है या फिर मल्टीप्लिकेशन है या फिर सब्ट्रैक्शन है या फिर डिविडेशन है, तो अपने मुताबिक आप कर सकते हो। बाकी जो बच्चों हमने पीछे भी किया है, जो ये वाला जो हमने पीछे प्रीवियस में किया है, तो बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास ये फॉर्म थी ए की पावर 2 और ए की पावर 3, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ए हमारा 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ए की पावर 2। ठीक है बच्चों, ए हमारा 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब कि ए की पावर 3। ठीक है बच्चों, ए की पावर 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन वाला जो ऑपरेशन है वो इंप्लीमेंट कर। ठीक है, यहाँ पर जो हमने पीछे आपको ये डेफिनेशन लिखाई है, इसके अलावा जो हमने यहाँ पर आपको ये बताया है कि जो ए की पावर एन होगा, तो बच्चों ए की पावर जब भी कोई बच्चों पावर में एन आ रहा है तो मतलब क्या, ये मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। ठीक है, तो उसके बाद देखो बच्चों हमने अब यहाँ पर क्या लिखना है कि इफ जी इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए देन इट कैन बी रिटन एज जी दिस इज इक्वल टू ए, और ये ब्रेसेस। ठीक है, अब बच्चों जो हमारा सेकंड पॉइंट हम वो देखते हैं। तो बच्चों देखो सेकंड पॉइंट बच्चों हमें क्या कहना चाह रहा है कि इफ जी इज अ ग्रुप, इफ जी इज a group under addition, अंडर एडिशन, कि यहां पर जो ऑपरेशन है वो बच्चों हमारा एडिशन लगा हुआ है, जी ग्रुप है और यहां पर जो हमने ऑपरेशन इंप्लीमेंट किया है वो एडिशन वाला बच्चों ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन। देन जी इज कॉल्ड, देन जी इज कॉल्ड ए साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। ओके, तब बच्चों जी को जो हम साइक्लिक ग्रुप बोलेंगे इफ ईच एलिमेंट ऑफ जी, if each element of capital G is a
इज ए इंटेग्रल, तो वहां पर जो क्या था पावर, जब हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन किया था वहां पर था इंटेग्रल पावर ऑफ ए, लेकिन यहां पर जो क्या होगा इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ए, मल्टीपल ऑफ ए, ठीक है। दैट इज जो बच्चों हमारा बी बनेगा वो बच्चों कैसे बनेगा, मतलब दैट यहां लगेंगे बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। देन जो बच्चों हमारा बी बनेगा वो क्या होगा, हम ए के साथ एन को मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर जो पावर भी नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर सम इंटीजर है, तो बच्चों देखिए ये हमारे बच्चों नोट है, लेकिन इसका मैं बच्चों आपको बता देता हूं कि क्या एग्जांपल है। मान के लगे जो बच्चों हमारे जी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कैसे बनेंगे, और एन बच्चों हमारे क्या इंटीजर्स है। तो अगर मान लें कि यहाँ पर बच्चों ए हमारा 2 है, ठीक है, तो B1 देखो बच्चों हमारा क्या बनेगा कि जो B1 बच्चों हमारा होगा, या फिर आप ये कह लें कि ए हमारा चलो 1 है, ठीक है। ए बच्चों हमारा कितना है यहाँ पर 1 है, चलो यहाँ 1 मान लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। वेट, ओके, तो मान लेते हैं बच्चों ए हमारा 1 है, तो चले अगर हम 1 माने 2 माने फिर भी हमारे पास एग्जांपल सेम ही आएगी बच्चों, ठीक है। हम मान लेते हैं ए हमारा 1 है, तो देखो जो B1 बच्चों हमारा होगा, जो बाकी बच्चों एलिमेंट्स होंगे वो कैसे बनेंगे कि इंटेग्रल मल्टीपल, मतलब अगर हम यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 0 मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, 0 भी कर सकते हैं कि n को हमने 0 ले लिया क्योंकि बच्चों n हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर 0 भी है, ठीक है। तो 1 में बच्चों हमने 0 मल्टीप्लाई किया तो बच्चों कितना आ गया हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। देन B2 दिस इज इक्वल टू 0, आई एम सॉरी, उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 1, एन की प्लेस में बच्चों हमने क्या पुट किया 1 पुट किया, ठीक है। हमने बच्चों 1 पुट किया और यहाँ पर बच्चों हम 1 ही पुट करेंगे ए की प्लेस पे, तो 1 इंटू 1 1, देखो बच्चों यहाँ पर 1 आ जाएगा, ओके। और उसके बाद बच्चों अगर हम B3 यहाँ पर लाना चाहते हैं तो बच्चों हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 1 है और एन हमारा 2 हमने लिया है, बच्चों ये 2 आ जाएगा। तो इसी तरह बच्चों हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो हमारे पास 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा और हमारे पास काफी सारे बच्चों यहाँ पर एलिमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। जब बच्चों हमारे पास ऑपरेशन एडिशन हो तो हमने जो एलिमेंट्स बनाने हैं बी के दीगर जो बाकी बच गए हैं फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के, ए को छोड़ के, तो बी दिस इज इक्वल टू एन ए, इस ऑपरेशन से बच्चों हमारा इस कंडीशन से बनेगा, ठीक है। तो बच्चों ये रफ वर्क मैं यहाँ पर रफ कर देता हूं, अगर आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके आप इस को नोट भी कर सकते हो साइड में, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है बच्चों इसको देखें, तो थर्ड बच्चों हमारे पास नोट है वो बच्चों हमें क्या कहना चाह रहा है कि ए साइक्लिक ग्रुप, जो बच्चों हमारे पास कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, ए साइक्लिक ग्रुप इज कॉल्ड ए मॉनिक ग्रुप, ठीक है बच्चों। इसको मॉनिक ग्रुप भी बच्चों हम कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप को मॉनिक ग्रुप, ओके। तो बच्चों ये हमारा थर्ड नोट है कि ए साइक्लिक ग्रुप इज कॉल्ड ए मॉनिक ग्रुप। अब बच्चों हमारा जो फोर्थ पॉइंट है बच्चों आप उसको नोट करें कि इफ, ठीक है, ये बच्चों इसका सेकंड नेम है मॉनिक ग्रुप, ठीक है। हम साइक्लिक ग्रुप भी कह सकते हैं लेकिन उसको हम उसकी बजाय मॉनिक ग्रुप भी कह सकते हैं कि इफ G दिस इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय A, ठीक है बच्चों, बी ए साइक्लिक ग्रुप, बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, तो बच्चों यहां पर देखो ऑर्डर भी दे दिया है कि ऑर्डर इसका कितना n है, ठीक है, मतलब पावर कितनी n है। देन जो बच्चों G के अंदर एलिमेंट्स होंगे, तो बच्चों आपको पता है कि पहले तो हमने वहां पर पीछे एग्जाम्पल दी हमने 2 4 6 8 ले लिया था, लेकिन बच्चों आपको पता है कि कोई भी हमारे पास ग्रुप हो, ग्रुप बच्चों सेट से बनता है और सेट के अंदर बच्चों एक हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो बच्चों होता ही होता है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे वो लिखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, जो सेकंड एलिमेंट बच्चों क्या होगा a की पावर 1, और उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट होगा a की पावर 2, जैसे कि बच्चों हमने वहां पर पीछे लिखा था उसके केस में हमने फर्स्ट एलिमेंट a लिया था, फिर सेकंड एलिमेंट a की पावर 2 लिया था, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो बच्चों ये सारे एलिमेंट्स हम यहाँ लिखेंगे, उसके अंदर n एलिमेंट्स है, ऑर्डर n है मतलब कि n एलिमेंट्स है, ठीक है। a की पावर 3 एंड a की पावर 4, बच्चों ऐसा चलता जाएगा। इसमें कितने एलिमेंट होंगे बच्चों, एक एलिमेंट तो बच्चों इसका e है, तो जो ये a एलिमेंट्स होंगे ये एक कम होगा n से, मतलब कि n-1 होगा, ठीक है बच्चों। इसके अंदर n एलिमेंट्स है लेकिन हमने e ले लिया, ठीक है। e का मतलब बच्चों क्या है, a की पावर क्या है 0 है कि 1 होता है, ठीक है। a की पावर 0 क्या होता है 1 होता है,
ठीक है। और बच्चों वन क्या होता है कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वहां पर जो ई होता है बच्चों, मतलब ये जो वन है ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो इसलिए यहां पर हमने ई लिख दिया। ठीक है, ये बच्चों ए की पावर 0 से बना, ये ए की पावर 1 है, इसको ए लिखे, ए की पावर 2 है, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5, तो ए की पावर n माइनस 1। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। ओके, तो यहां पर है ए की पावर 5। ओके बच्चों, ये हमारा हो गया। तो यहां पर बच्चों हम इसको लिख सकते हैं कि जो बच्चों मैंने आपको फिर बता दिया कि जो ई लिखा है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, दैट इज जो ऑर्डर ऑफ जी होगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ जी दिस इज इक्वल टू वही बच्चों ऑर्डर ऑफ ए होगा, कि बच्चों ए का ऑर्डर पे क्या होगा, एन होगा। एन क्या होगा, बेशक बच्चों हमने ए की पावर एन माइनस वन तक लिखा, लेकिन जो ई है ये ए सी बना, ए की पावर 0 बना। ठीक है, ए की पावर 0 बच्चों हमारा क्या होता है, 1 होता है, और ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, क्योंकि बच्चों एन जो है वो पावर में आ रहा है, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन ही यहाँ पर इंप्लीमेंट किया है। ओके, अब बच्चों जो हमारे पास लास्ट नोट है वो बच्चों हम करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम फिफ्थ जो पॉइंट है वो बच्चों यहाँ लिखते हैं कि इफ ए इज ए if A is a generator of a cyclic group G, is a generator of cyclic ग्रुप G, कि अगर बच्चों A हमारा साइक्लिक ग्रुप G का जनरेटर हो, देन जो बच्चों इसका इनवर्स होगा, A इनवर्स is also a generator of cyclic ग्रुप कैपिटल G। तो बच्चों A का जो इनवर्स होगा वो भी बच्चों क्या होगा, A का जनरेटर होगा। ठीक है, तो यहां बच्चों लिखेंगे फॉर एनी A बिलोंग्स टू, या फिर फॉर एनी X बिलोंग्स टू G वी हैव, अगर बच्चों A जनरेटर हो तो क्या लिखेंगे, X दिस इज इक्वल टू A की पावर n, क्योंकि बच्चों जैसे हमने पीछे B लिया था, यहाँ पर बच्चों हमने X मान लिया, उसकी जगह पर आप B भी कह सकते हो। एंड तो बच्चों A तो जनरेटर ये होगा कि बच्चों A जो है वो जनरेटर है, ठीक है, G का। तो जो ये X बच्चों एलिमेंट है, ये जो बाकी के एलिमेंट्स पहले से हमने B से पीछे रिप्रेजेंट किया था, यहाँ बच्चों हमने X से कर दिया है। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे ऑल्सो, क्योंकि बच्चों हमने ये बोला कि अगर A जनरेटर होगा तो उसका A इनवर्स भी बच्चों जनरेटर होगा G का, लिखेंगे X दिस इज इक्वल टू A इनवर्स। बच्चों यहाँ पर A इनवर्स जो पावर है वो बच्चों लेंगे नेगेटिव, क्योंकि बच्चों नेगेटिव इंटीजर्स लेंगे। ठीक है, माइनस है। ठीक है, मतलब हम जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं जैसे -1, -2, -3 वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, इसलिए हमने बच्चों यहाँ पर माइनस डाल दिया। तो बच्चों अगर ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि A की पावर -1 माइनस एन, इसको जब सॉल्व करेंगे तो A की पावर n ही बनेगा, क्योंकि बच्चों -1 माइनस एन और -1 आपस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों n ही बनेगा। कहने का मतलब बच्चों वही है कि अगर A इनवर्स जनरेटर है तो हमने नेगेटिव इंटीजर्स लेना। ठीक है, तो वेयर हम लिख देंगे कि n और -n जो ये दोनों हैं, ठीक है, n और -n ये दोनों बच्चों बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से। इंटीजर को बच्चों हम कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो if A is a generator of cyclic group G, then A inverse is also a generator of cyclic group G। तो बच्चों A inverse भी होगा, और अगर हमने एक एक्स्ट्रा एलिमेंट X belongs to G लिख लिया है, जो बाकी के जो एलिमेंट्स है G के, तो अगर A जनरेटर है तो X दिस इज इक्वल टू A रेज़ टू पावर है। अगर बच्चों यहाँ पर A इनवर्स जनरेटर है तो A इनवर्स का अगेन पावर -n, वेयर n और -n बिलोंग्स टू G। तो बच्चों आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ठीक है, और अगर बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स तो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।